अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर न्यू व्लॉग। तो आज मैं अपने घर में बनाऊंगी कोकुर साग विथ चिकन। ये मैंने चिकन धो के रखा है अच्छे से, और यहाँ ये साग है अच्छे से साफ करके धो के रखा है। अपने घर पे इसलिए बोला क्योंकि लास्ट व्लॉग में भी मैंने चिकन और साग का ये रेसिपी चढ़ाया था यूट्यूब पे, लेकिन वो थी मैं सासू माँ के घर पे, वो मैं कर रही थी। तो यहाँ पे मैंने लिया है पानी, इसमें डालेंगे टर्मरिक पाउडर। अब इसको उबाल आने का वेट करेंगे, बाद में इसे चिकन ऐड करेंगे इसमें। तो यहाँ पे मैंने कंटेनर देखा सौंफ पाउडर का, ये खाली हो चुका है। अब मैं लाऊंगी अंदर से सौंफ पाउडर, इसे फिल करेंगे वापस। ये मैंने लिया है यहाँ पे सौंफ पाउडर 100% नेचुरल, ये वाला रहमत का हम यूज़ करते हैं। बिस्मिल्लाह। अब इसमें आधा रह गया, इसको मैं रबर बैंड से बंद करके रखूँगी। इतना रह गया। यहाँ पे इसको उबाल आ चुका है, मैंने इसमें चिकन ऐड किया। अब उबलने का वेट करेंगे फिर से। यहाँ पे मैंने सौद बीबी को सुला दिया है, जब तक ये सोएगा तब तक मैं सब्ज़ी तैयार कर लूँगी। और ज़ोहर की अजान नमाज भी मैंने पढ़ ली है। पता नहीं कहाँ गए वो, ये मिल गई। अब हम साथ साथ सब्ज़ी भी बनाएंगे और या वहाबू भी पढ़ेंगे 100 टाइम्स। पहले रिसेट करेंगे, अब करेंगे स्टार्ट। तो यहाँ पे मैंने कंप्लीट कर लिया है, या वहाबू 100 टाइम्स पढ़ा है मैंने। यहाँ पे 101 चढ़ गया अब। तो यहाँ पे अब मैंने ऑयल भी लगा दिया साथ में। तो अब हम चिकन करेंगे फ्राई, और मेरी तस्बीह भी कंप्लीट हो गई। अब हम इसको वापस रखेंगे अपनी जगह। अगर इब्राहिम देखेगा ना, वो फिर चिड़चिड़ा होता है कि मेरी चीज़ क्यों उठाते हो आप लोग। और जो कि आज फ्राइडे है, मैंने ये वाला हिजाब पहना है, ये लंबा है यहाँ तक। मैं हर रमज़ान में हिजाब पहनती हूँ, पूरा मंथ में हिजाब पहनती हूँ। तो फिर पता नहीं क्या होता है, तो फिर छूट जाता है। ऐसा नहीं है कि दुपट्टा सर से छूट जाता है, दुपट्टा तो होता है माशाल्लाह से, लेकिन हिजाब मैं नहीं फिर पहनती हूँ। ये होता है ना, रमज़ान में कुछ अलग असर होता है, तो इसलिए पूरा मंथ हिजाब ही पहनते हैं। अब हम यहाँ पे करेंगे ऑयल चेक, गरम हो चुका है कि नहीं। तो जब तक चिकन फ्राई होगा तब तक हम ये एक प्याज चॉप करके रखेंगे और लहसुन वगैरह रेडी रखेंगे चॉप करके। तो ये हो चुका है रेडी। ये वाला लहसुन मैंने बाहर लाया किचन गार्डन से, नया वाला लहसुन है, इसलिए ग्रीन भी साथ मैंने डाला। मैं इसलिए बात धीरे कर रही हूँ क्योंकि मैंने सौद बीबी को अभी जस्ट सुलाया है, फिर वो काम नहीं करने देता है। तो सॉरी फॉर मेरी आवाज़ जो है आपको कम लग रही होगी। तो यहाँ पे ये भी रेडी है, साग है, थोड़ा सा पालक है, थोड़ी सी धनिया है। तो ये बहुत अच्छी रेसिपी बनने वाली है, धनिया से थोड़ी सी पालक है, ये मिक्स वेजिटेबल्स है। तो यहाँ पे मैं देखूँगी चिकन का क्या हाल है। हो रहा है फ्राई। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है जो हमें ये सब नियामतें नवाजता है। हमें अपने साथ साथ दूसरों का भी ख्याल रखना चाहिए, जैसे नेबर्स है, रिलेटिव्स है या यतीम है। हमें ये थोड़ा ध्यान देना है कि उनके पास है कि नहीं। ऐसा नहीं है कि मैं बोल रही हूँ कि सब कुछ दे दो, तो अपनी अर्निंग के हिसाब से जितना हम अपनी अर्निंग के हिसाब से हमें अल्लाह के रास्ते में देना चाहिए। जैसे कि किसी के पास लाख हो, किसी के पास हज़ारों हो, थोड़ा बहुत गरीबों में भी बांटा करें।
और यहाँ पे मैं लेक्चर दे रही थी और यहाँ से स्वाद बेबी उठ गया चकल तो युत निंदल बेशंग जहा वन मे शुन रन शुन बाबे चिशंग जहा बे वन मे शुन रन हाँ शुन बाबू वत को अशो वत अब मैं इसमें करूँगी ऐड सौंफ पाउडर 1 स्पून 1.5 मिक्स करेंगे अच्छे से। अब इसमें ऐड करेंगे हल्दी। अब ऐड करेंगे रेड चिली पाउडर। बिस्मिल्लाह। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे स्पाइसेस के लिए। अब इसमें ऐड करेंगे चिकन। अब चिकन के साथ थोड़ा और फ्राई करेंगे। अब मैं इसमें ऐड करूँगी आधा लीटर पानी, गर्म वाला पानी मैंने ऐड कर लिया है। अब इसको उबाल 2-3 लाएंगे तो फिर लाएंगे गैस से नीचे। तो यहाँ पे करेंगे हम साथ साथ इफ्तियार की भी तैयारी। यहाँ पे मैंने ये भिगो के रखा था एक मिक्सचर, बेसल सीड्स, कतीर, सतीश बगुल और शुगर। अब हम डालेंगे ये वाले दूध में। बिस्मिल्लाह। अब करेंगे मिक्स और इसे रखेंगे रेस्ट पे। अभी इफ्तियार में बहुत टाइम है, 1 घंटा से भी ज़्यादा। तो अब हम करेंगे फाइनल लुक चेक ऑफ आवर रेसिपी। माशाल्लाह ऐसे बहुत अच्छी लग रही है। अब खाने के बाद ही पता चलेगा। अभी मेरा रोज़ा है तो अभी नहीं देख सकते हैं, शाम को ही पता चलेगा। ऐसे तो खुशबू बढ़िया आ रही है, बढ़िया। तो इफ्तियारी हमारी हो चुकी है माशाल्लाह, डिनर भी हो चुका है। अब मैं यहाँ पे दूध उबाल रही हूँ और करना है एक और ज़रूरी काम, वो है क्योंकि ये है फ्रिज में जल्दबाजी में मैंने कुछ निकाला था तो वहाँ पे एक सब्जी मैंने बाउल में रखी थी, वो गिर गया। देखिए कितना गंदा हो चुका। अब मैं इसे जल्दी जल्दी साफ कर लूँगी, बाद में पढ़ेंगे इशा की नमाज तरावी। ये पे जल्दी जल्दी गुड में क्या था, मैं बाबर तो अत पे सून तुल बने नहीं हो रहा है, अभी पूरा घिसना पड़ेगा। वो कहते हैं ना कश्मीरी में, अगर सूल कर रखते तैयार कैसी, मुझे वही हुआ इस बार। क्योंकि मैंने रमज़ान में फ्रिज नहीं साफ़ किया था, मैंने सोचा ईद पे मैं करूँगी, लेकिन यहाँ पे ये गंदा हो गया, इसको नहीं निकल रहा है यहाँ पे। लेकिन अब मैं ईद पे डीप क्लीनिंग करूँगी फ्रिज की। लेकिन फ़िलहाल थोड़ा साफ़ हो गया है, क्योंकि इफ्तियारी करके ना फिर इंसान को वो हिम्मत नहीं रहती है। मैंने सोचा था मैं थोड़ा इसको जल्दी जल्दी 5 मिनट दूँगी तो करूँगी साफ़। अब ये सारा सामान वापस रखूँगी, फिर सुकून से 10 मिनट बैठूँगी। अब देखिए टू सम एक्सटेंट थोड़ा ना ठीक हो गया, ईद तक निकल जाएगा, फिर ईद पे करेंगे डीप क्लीनिंग। अब मैं इसमें वापस सामान डालती हूँ। इफ्तियारी करके ना इंसान फिर आराम करना चाहिए, लेकिन कहाँ चलेगा घर में। अब सारा सामान हो गया सेट वापस, फिलहाल ईद तक निकलेगा। हो गया मेरा ये वाला काम, मुझे इतनी टेंशन हो रही थी। तो दूध भी उबल चुका है यहाँ से। अब मैं करूँ अपनी फिरनी एंजॉय, यहाँ पे बैठ के यहाँ पे लूँगी ब्लावर, 10 मिनट बैठूँगी सुकून से मैं। तो बाद में पढ़ने हैं इंशाल्लाह तरावी। तो करती हूँ मैं इस व्लॉग को यहीं पे एंड। मिलते हैं आपसे एक और नए व्लॉग में, तब तक अपना पूरा ख्याल रखें। हमें भी प्लीज़ प्लीज़ अपनी दुआओं में याद रखें। तब तक अपना जो है पूरा ध्यान रखिए। मैं भी आपके लिए दुआ करूँगी इंशाल्लाह, और करती भी हूँ, आई स्वेयर। तो मिलते हैं आपसे एक और नए व्लॉग में। स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़।